नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है कौन है असली भगवान। इतने सारे भगवान हैं तो इसमें से सत्य क्या है? बहुत ही उलझा हुआ प्रश्न है जिसका उत्तर आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा और फिर भी सत्य ढूंढने में आपको बहुत ही परेशानी आएगी। लेकिन इस वीडियो में हम आपको सारा आज रहस्य खोल देंगे कि कहां से कौन भगवान, कैसे है, क्यों बना, कैसे बना, सब आज आपको विस्तार से शुरू से अंत तक का आपको सारा विस्तार बता देंगे। वीडियो को बिल्कुल भी 1 मिनट भी मिस ना करें, स्किप ना करें, फास्ट ना करें, बिल्कुल आराम से धैर्य से समय हो तब आप इस वीडियो को देखना और सारा रहस्य आज आप जान जाओगे। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। दोस्तों, जब आप छोटे थे तब आपको भगवान बताया गया कि एक भगवान होते हैं जिनसे हम प्रार्थना करते हैं। भगवान के लिए आपको मंदिर दिखाए गए, मस्जिद दिखाए गए, चर्च दिखाए गए, गुरुद्वारे दिखाई दिए गए। इनमें जाकर आप मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्च में पूजा करते हो। मंदिरों में जब जाते हैं तो इतने भगवान, कभी कोई भगवान, कभी कई भगवान। कोई हनुमान जी की मूर्ति है तो कोई राम जी की मूर्ति है तो कोई कृष्ण की मूर्ति है तो कोई गणेश जी की मूर्ति है। लेकिन भगवान, इतने सारे भगवान, जबकि भगवान तो एक हैं कहते हैं, फिर ये इतने सारे भगवान कैसे? अगर मंदिरों में, मस्जिदों में भगवान है तो बाहर भी कई लोग पेड़ों की पूजा करते हैं। पेड़ों में देखते हैं नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़। इन पेड़ों पे भी जाके पूजा करते हैं। इन पेड़ों में भी भगवान का वास कहते हैं या भगवान ही कहते हैं, इनकी पूजा करते हैं। इनको छोड़ो तो कुछ और भी लोग हैं, वो नदियों को, नालों को भी भगवान कहते हैं, समुद्रों को भगवान कहते हैं। गंगा नदी है, यमुना नदी है, इलाहाबाद नदी है, अलग अलग नदियां हैं, इनकी पूजा करते हैं, इन्हें भगवान कहते हैं। तो अब क्या ये नदियां भी भगवान हैं? उनको छोड़ो, फिर और भी भगवान हैं। वो सूर्य को भी भगवान कहते हैं, चंद्रमा को भी भगवान कहते हैं, तारों को भी भगवान कहते हैं, धरती माता को भी भगवान कहते हैं। अब ये भी भगवान है। अभी तो मंदिरों से ही हमें समझ नहीं आया तो उल्टा और भी अलग अलग जगहों पे भगवान है। तो इतने सारे भगवान, इनमें से कौन से भगवान हैं? एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझिए। एक बच्चा था, उसकी माँ रोज मंदिर जाती थी, वो मंदिर के बाहर ही खड़ा हो जाता था। उसकी माँ ने कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उसने कहा, माँ, मुझे इतने सारे भगवान में से समझ नहीं आता मैं किसे भगवान कहूँ और किसकी पूजा करूँ, इसलिए मैं मंदिर नहीं आता। और उसका जवाब उस माँ के पास हमेशा के लिए नहीं था। तो ऐसे ही एक और स्टोरी छोटी सी सुनते हैं। एक ब्राह्मण था, उसका बेटा बीमार हो गया। जब उसका बेटा बीमार हो गया तो उसने डॉक्टर के पास लेके गया। तो डॉक्टर ने कहा, ये बहुत सीरियस है, अब तो इसकी भगवान ही रक्षा कर सकता है। उसने अपनी दवाई तो चालू रखी, लेकिन बनाम भगवान का, गॉड का ही कह दिया। वो गया और कृष्ण के मंदिर में जाकर पूजा करने लगा। एक दिन बीता तो अगले दिन एक व्यक्ति ने कहा, तुम कृष्ण की पूजा कर रहे हो, तुम माँ आदि शक्ति की पूजा करो, वो जल्दी सुनती हैं, बच्चा आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। उसने माँ भगवती की, माँ दुर्गा की पूजा करनी शुरू कर दी। अगले दिन एक और दोस्त आया, उसने कहा, विघ्न करता तो गणेश जी हैं, तुम गणेश जी की पूजा करो, वो तुम्हारे बेटे को ठीक कर देंगे। उसने अगले दिन गणेश जी की पूजा करनी शुरू कर दी।
और गणेश जी की पूजा करता रहा, लेकिन बेटा अभी ठीक नहीं हुआ। तो एक व्यक्ति और मिला उन्हें, उन्होंने कहा आप गायत्री मंत्र का पाठ करें, उससे हर समस्या का समाधान हो जाता है। तो उसने अगले दिन गायत्री मंत्र का करना शुरू कर दिया। बेटा फिर भी ठीक नहीं हुआ। अगले दिन एक और व्यक्ति मिला, उन्होंने कहा संकट मोचन तो हनुमान जी हैं, तुम हनुमान जी की पूजा करो, चालीसा करो, तब होगा ठीक आपका बेटा। उसने अगले दिन हनुमान जी की पूजा करनी शुरू कर दी। वो फिर नहीं ठीक हुआ। तो अगले दिन एक व्यक्ति ने कहा हमारे गांव में एक बाबा जी आए हैं, उनसे वो एक फल देते हैं जिसको खाने से आपका बेटा ठीक हो जाएगा, तो आप वो फल वहाँ से ले आए। वो गया और उस बाबा से फल ले आया। फल को उसने अपने बेटे को खिलाया, लेकिन बेटा ठीक नहीं हुआ। अगले दिन वो बच्चा मर गया। अब क्या था कि उसने विश्वास नहीं किया किसी पे, इसलिए उसका बेटा मर गया, या उसका लिखा हुआ था, या उसकी भगवान ने प्रार्थना नहीं सुनी, या उसके कहने का ढंग गलत था। ऐसा क्या हुआ? इसका जवाब आप भी ढूंढ के कमेंट में लिखिएगा। उसके बाद विश्वास की बात करें तो भगवान को कहाँ ढूंढे? कई मंदिर में ढूंढते हैं, कई पत्नियां अपने पति को ही परमेश्वर कहती हैं, और कई आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं, और कई कहते हैं आत्मा से आगे परमात्मा है। कोई कहता है कण कण में ही परमात्मा है, और कोई कहता है भगवान निराकार है, वो इन मूर्ति पत्थरों में नहीं है, वो निराकार है। तो इतने सारे देवी देवता परमात्मा, और कुछ ने कह दिया भगवान है ही नहीं, अगर है तो प्रूफ करके दिखाओ। तो इस तरह के कई अलग अलग भ्रांतियां हैं। तो एक और कहानी के माध्यम से सुनते हैं कि एक हाथी था, 5 सूरदासों को उसके पास भेज दिया गया और उन्हें कहा गया आप जाकर हाथी को चेक करके आओ कि ये कैसा हाथी होता है। एक ने उसकी टांग पकड़ी तो उसने कहा ये खंबे जैसा है, एक ने उसकी पूंछ पकड़ी तो उसने कहा ये झाड़ू जैसा है, एक ने उसके कान पकड़े उसने कहा ये सूप जैसा है, एक ने उसके शरीर को छुआ उसने कहा ये दीवार जैसा है। तो सभी ने अलग अलग तरह से छुआ, और एक ने सूंड को पकड़ा उसने कहा ये सांप जैसा है। 5 जो अंधे थे, सूरदास थे, वो वापस आए। उसने अपने जो एक और सरदार था उनका, 6ठा अंधा, उसे ये सारा वृतांत बताया। उसने कहा ये अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, इसका मतलब है इन्होंने हाथी तो सभी ने देखा है, लेकिन वो कोई बहरूपिया है जो बार बार अपना आकार बदल ले रहा है, जिससे वो अलग अलग अपने शरीर को बदल रहा है, ये इसीलिए अलग अलग हो रहा है इनके साथ। तो वो वृतांत उसने जब सुना तो उसने एक अलग कहानी बनाई। तो उसने ये साथ में एक और अंधे को आगे अपने बताया कि भगवान ऐसा होता है, वो अलग अलग तरह के अपने रूप बनाता है, उसके 5 रूप हैं। तो इस तरह कहीं हम भी तो उन अंधों की श्रेणी में तो नहीं हैं कि हम भी भगवान को अलग अलग छू कर बताते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान साकार है, भगवान कण कण में तो ऐसा ही है। भगवान तो वही है, लेकिन सभी ने उसे अलग अलग महसूस किया। जब आप इसको पाने के लिए आप ध्यान करते हो, योग करते हो, तभी आप इसको समझ पाओगे, अन्यथा आपको जानना, समझना, अनुभव करना मुश्किल है। इसको आपने अनुभव ही करना है, और वो है योग करना, ध्यान करना। जब आप ध्यान करोगे तब आप इन एक एक पद्धतियों से छूटते जाओगे। तब कई ये जो सारी चीज़ें बताई है ये सभी ने अपने अपने अभ्यास में बताई हैं। कईयों ने मूर्ति पूजा करके परमात्मा को पाया तो उन्होंने कहा ये मूर्ति पूजा में मिला। किसी ने परमात्मा को कण कण में देखा तो उसने कहा कण कण में है। किसी ने भगवान को निराकार में देखा तो उसने कहा भगवान निराकार है। तो इसलिए जिसने जैसा देखा उस तरह से भगवान को कह दिया। तो हम भी उसी तरह कभी किसको मानते, कभी किसको। परमात्मा तो एक है, वो अलग अलग जगहों पे नहीं है। तो वहाँ पे परमात्मा के ये जो इंसान बनाए हुए हैं, इससे ऊपर इंसानों को बनाने वाले कुछ हेड हैं जिनको हम भगवान कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश समझ लें, गॉड है, इन्हें कहते हैं हम।
जिसे जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कहते हैं। इन्होंने ये सारा संसार बनाया, लेकिन इनको बनाने वाला भी कोई ऊपर है। जैसे कबीर साहिब जी ने भी बताया है कि वो अजन्मा है, वो अकर्ता है, उसने कभी जन्म नहीं लिया, वो कभी मरता नहीं, वो कभी आता नहीं, वो निराकार है। तो वो इन सभी से परे है, ना वो पेड़ों में है, ना वो पत्थरों में है, ना वो नदियों में है, ना वो मूर्तियों में है। इनमें उसके वो अंश महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसकी परम ऊर्जा को जानना है तो मतलब ये एक समझिए जैसे एक घर का मुखिया है, उसके अलग अलग मेंबर हैं, उसके 10 मेंबर हैं, तो मुखिया को मिलने के लिए 10 मेंबरों से आपको किसी न किसी के जरिए आपको मिलना पड़ेगा। ऐसे ही ये लोग हैं, बाबा हैं, फिर देवी देवता हैं, फिर उनके ऊपर निराकार है, फिर निराकार के ऊपर भी एक परमात्मा है, जिसे आप निराकार से जब पार होते हो तब आप उस परमात्मा को जान पाते हो ध्यान की विधि से। पहले स्टेप यही है, शुरुआत में हमें भी धूप दीप करना होता है और मंदिरों में जाना होता है। दूसरे स्टेप में आप अध्यात्म में जाते हैं, जिसमें आप मंत्रों को ध्यान साधना में जाते हैं। तीसरे में सब मंत्र छूट जाते हैं और सिर्फ आप निराकार अपने आप को महसूस करते हैं, और फिर वही निराकार से जब आप पार होते हैं तो उस पर ब्रह्म को, परमात्मा को पा लेते हैं, उसमें एक हो जाते हैं। तो ये इसका वृत्तांत कई ग्रंथों में भी दिया हुआ है। उसमें बताया गया है कि एक सतलोक है, आप भी ये सारी चीजें देख सकते हैं। इसको अनुभव करने के लिए आपको ध्यान साधना में उतरना पड़ेगा, तब आके अब आप भी इन सभी चीजों को जान पाएंगे। जब आप जान पाएंगे तो समझ जाएंगे परमात्मा ने की ऊर्जा से ये 3 शक्तियां बनी, और उन शक्तियों के बाद उन शक्तियों ने ही अपने भीतर से शक्ति उत्पन्न करके इन 5 तत्वों की रचना की, और फिर उन 5 तत्वों में उन्होंने अलग अलग तरह के जीव बनाए, जंतु बनाए, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, नदियां बनाई, अलग अलग चीजें फिर बनाई जिन्हें आप देखते हो। ऐसे ही ये सारा एक ऐसी जब एक इसकी परले आता है तो ये सारा खत्म हो जाता है, सारा जल मगन हो जाता है, और फिर वापस वाष्प होकर हवा में चला जाता है, और फिर ये निराकार में मिल जाता है। फिर ऐसे ही इसकी समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, ये सारा प्रोसेस था। उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी जानकारियां हैं तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।